एनडीए उम्मीदवार की जीत हुई है। सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट और बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, सीपी राधाकृष्णन को भारी जीत मिली है, यानी देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो एक बड़ा नतीजा जिसको लेकर के लगातार एनडीए की तरफ से भी किया जा रहा कि बड़े स्तर पर जो एक जीत मिलेगी और 452 वोट मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, क्योंकि जब आंकड़ों की बात की जाती तो 436 437 ऐसे सांसद थे जो समर्थन में कहा जा रहा था एनडीए के, लेकिन अन्य कई सांसदों ने भी जो है वो सपोर्ट करा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर नतीजे सामने रखे हैं मिले हैं गठबंधन को, जो विपक्षी दल है इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो 300 वोट मिले हैं इंडिया गठबंधन को लगा, इंडिया गठबंधन जो है, और 452 वोट यहाँ पर अगर बात की जाए तो वो एनडीए गठबंधन के जो एनडीए के जो उम्मीदवार थे उनको यहाँ पर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं सीपी राधाकृष्णन जो है वो अब अगले उपराष्ट्रपति होंगे भारत के। सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। 452 वोट, 152 वोटों से एक बड़ी जीत है अगर ये बात की जाए तो उपराष्ट्रपति पद को लेकर के। जी बिल्कुल दीपक, और देखिए बी जो सुदर्शन रेड्डी हैं उनको 300 वोट मिले हैं। हालांकि जब उपराष्ट्रपति को लेकर जो चुनाव होता है, इस पद के लिए जब चुनाव होता है तो हम बहुमत के ही हिसाब से इन आंकड़ों को तय करते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो साफ तौर पर बहुमत जो आंकड़ा था वो सत्ता पक्ष के ही पास था। देखिए, बहुमत का आंकड़ा सत्ता पक्ष के पास था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आंकड़ा था वो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि 436 437 के करीब ये आंकड़ा रहेगा, और अगर और समर्थन बढ़ता है तो ये जो कई सांसदों की संख्या जो संभावना लगाई जा रही थी कि ये 445 46 जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा समर्थन जो है वो एनडीए की तरफ से, एनडीए के जो समर्थन में रहा सांसदों का। यही कारण है कि सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में ज्यादा वोट आए हैं, ज्यादा मत मिले हैं, वोट मिले हैं सांसदों के सीपी राधाकृष्णन, जो कि अब ठीक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीपी राधाकृष्णन को भारी जीत मिली है, देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। 452 वोट मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। तो ये बड़ी जानकारी उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी आपको दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। सीपी राधाकृष्णन को मिली है भारी जीत। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल की है। उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को मात देकर ये जीत हासिल की है। सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट। देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, और जश्न का माहौल दिल्ली में नजर आ रहा। एनडीए उम्मीदवार की जीत पर जश्न का माहौल। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। जश्न का माहौल नजर आ रहा है।
दिल्ली में जश्न, 452 वोट मिले एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोट। डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, उन्हें भारी जीत मिली है। राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो उन्हें इंडिया अलायंस के उम्मीदवार से कहीं ज़्यादा वोट मिले हैं। इंडिया गठबंधन ने दावा किया था कि उनके पास उम्मीदवार को 315 वोट मिलेंगे और ये तमाम दावे फिलहाल फेल होते हुए साबित नजर आ रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन 452 वोटों के साथ देश के नए उपराष्ट्रपति और एनडीए उम्मीदवार की ये भारी जीत। तो ये मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा था, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से और संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो सत्ता पक्ष के पास जो संख्या बल है वो विपक्ष से ज़्यादा है और आंकड़े भी साफ कह रहे थे। सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। भारी जीत मिली 452 वोटों के साथ उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को ये भारी जीत मिली। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को मिली भारी जीत। सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को ये जीत मिली है। तो सीपी राधाकृष्णन बने हैं देश के नए उपराष्ट्रपति। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने। 452 वोटों के साथ एनडीए उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, 452 वोटों के साथ एनडीए उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। क्या माहौल, क्या बिल्कुल, अगर बात करें उपराष्ट्रपति पद को लेकर के, जो आज के दिन अगर बात को लेकर के जो आज चुनाव था, चुनाव के बाद जब मतगणना हुई है, मतगणना में एक बड़ी जीत एनडीए को। सीपी राधाकृष्णन जो अब अगले उपराष्ट्रपति होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। और जब ये मतदान के बाद अब मतगणना हुई तो नतीजे ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत, 152 वोटों से जो जीत है वो एनडीए की जो उम्मीदवार है उनको यहाँ पर मिली है। अगर बात की जाए तो 152 वोटों से जीत हुई है सीपी राधाकृष्णन की। कहीं ना कहीं ये बात शुरुआत से कही जा रही थी। हालांकि जो एक आकलन था वो आकलन था कि जो सीपी राधाकृष्णन है वो 436, 437 से लेकर 445 तक ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में अन्य दलों ने भी, उनके जो सांसद हैं उन्होंने भी वोट किया है सीपी राधाकृष्णन को। 452 वोट जो हैं वो सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं। एक बड़ी जीत जो है, 152 वोटों से जीत हुई है सीपी राधाकृष्णन की, जो भारत के अब अगले उपराष्ट्रपति होंगे। एक बड़ा कहीं ना कहीं संख्या, एक तरफ से ये नतीजे आए हैं 452 वोटों से उपराष्ट्रपति पद पर सीपी राधाकृष्णन की जीत, लेकिन कहीं ना कहीं इसने एक और बात भी दिखा दी। आज दिखा दिया, ये भी दिखाया कि आज देश के अंदर सांसदों का ज़्यादा समर्थन किस तरफ है। ज़्यादा समर्थन 452 सांसदों ने एनडीए समर्थित को यहाँ पर दिया है, सीपी राधाकृष्णन को दिया है। वहीं इंडी गठबंधन की बात की जाए, जो जीत का दावा कर रहा था, इंडी गठबंधन को 300 वोट मिले हैं। 300 सांसदों ने इंडी गठबंधन की तरफ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतराल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो नजर आया 152 वोटों का अंतर जो है वो नजर आया उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। उपराष्ट्रपति पद पर आज चुनाव, और अहम इस चुनाव के बाद 6 बजे मतगणना शुरू हुई थी और अब नतीजे जिस तरीके से सामने आए हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत जो है वो सीपी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे, बाकायदा तमाम
एनडीए से समर्थित सांसदों ने यहाँ पर उन्हें वोट किया और उससे कई ज्यादा वोट मिले। 452 वोट मिलना एक बड़ी जीत जो है। बिल्कुल दीपक, बड़ी जीत है 452 वोट मिलना। और देखिए, इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर साफ तौर पर यह कहा था कि 315 सांसद मतदान के लिए पहुंचे हैं। वो इसे अभूतपूर्व बता रहे थे। देखिए 315 सांसदों की बात कर रहे थे, लेकिन बड़े स्तर पे वोट कुछ रिजेक्ट भी हुए हैं। 15 के करीब ऐसे वोट रिजेक्ट भी हुए हैं यहाँ अगर बात की जाए। और इसके साथ साथ जहाँ ये बड़ी जीत भी है तो कुछ देर में ये बाकायदा बयानबाजी भी आएगी। कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के हमेशा कोई भी चुनाव हुआ हो उन नतीजों के बाद भी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप होता है। वो भी हो सकता है कि कुछ देर के बाद ऐसे बयान भी सामने आए। लेकिन फिलहाल प्रहलाद जोशी के आवास पर दिल्ली में लुटियंस जोन पर अकबर रोड पर प्रहलाद जोशी के आवास पर यहाँ पर ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर राजनाथ सिंह पहुँचेंगे। अगर बात की जाए तो सीपी राधाकृष्णन भी यहाँ पर पहुँचेंगे, जो जिनको ये एक बड़ी जीत मिली है वो भी प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुँचेंगे, जहाँ एक बड़ा जश्न है। एनडीए के तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँचेंगे। कई सांसदों को यहाँ पर बुलाया गया है अकबर रोड पर, जहाँ एक संदेश भी दिया जाएगा। हालांकि अब बयानबाजी का दौर रहेगा, कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी होगा, क्योंकि इंडी गठबंधन के कई वोट जो हैं वो रिजेक्ट भी हुए हैं। तो ऐसे में लेकिन इन तमाम बातों के बाद नतीजों की अगर बात करते हैं तो 152 वोटों से एक बड़ी जीत जो है वो सीपी राधाकृष्णन को मिली है। यानी कि एनडीए के जो उम्मीदवार थे उनको एक बड़ी जीत 152 वोटों से यहाँ पर मिली है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए 152 वोटों का जो अंतर है वो सामने आ रहा है। और सुबह से ही लगातार इन तमाम चीजों को लेकर जो अटकलें थी वो हमें सुनने को मिल रहा था। और देखिए, हम बात कर रहे थे जयराम रमेश के इस पूरे दावे को लेकर। उन्होंने कहा था कि हमारे जो तमाम सांसद है 100% उपस्थिति दर्ज की गई है। और जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं कि 15 वोट ऐसे हैं जो रिजेक्ट भी कर दिए गए हैं। आंकड़ों के हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से तो कुछ चीजें बहुत पहले ही क्लियर हो जाती हैं दीपक। और हमने भी हरियाणा के कई ऐसे बीजेपी लीडर्स को हमने ऐसा बोलते हुए सुना। मोहनलाल बड़ौली की हम बात कर ले तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जनता जानती है, हमारा ही उम्मीदवार जीतेगा। और एनडीए जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, वो ही देश के अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। देखिए, एक बात जरूर कही जा रही थी कि अंतरात्मा की आवाज, ये दोनों तरफ से कही जा रही थी कि अंतरात्मा की आवाज होगी, सांसद अंतरात्मा की तरफ जाएंगे। कई लोगों का ये कहना था कि क्योंकि जो इंडी गठबंधन का कहना था, कांग्रेस नेताओं का कहना था, विपक्षी दलों का कहना था कि उनके जो उम्मीदवार हैं इतने बेहतर हैं क्योंकि वो जस्टिस रहे हैं। और ऐसे में अंतरात्मा को देखते हुए जो कई ऐसे सांसद हैं विभिन्न दलों के जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार की तरफ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर बात करें एनडीए की तरफ से ये कहा गया था कि हमेशा देखा जाता है अंतरात्मा भी हो तो वो एक राष्ट्र के प्रति होती है, मजबूती की तरफ होती है। और उन्होंने कहा कि एनडीए की जो नीति है, एनडीए की जो रणनीति है, एनडीए की जो चेहरे हैं उसको देखते हुए बड़े संख्या में जो इंडी गठबंधन के भी सांसद हैं वो भी एनडीए के उम्मीदवार की तरफ आ सकते हैं, सीपी राधाकृष्णन की तरफ आ सकते हैं। और कुछ इसी तरीके की नतीजे नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो 152 वोटों से जीत हुई है, एक बड़ी जीत कही जा सकती है देश के अगले उपराष्ट्रपति को लेकर के। अब अंतरात्मा की बात की जाए या किस तरीके से, ये कुछ देर में बयानबाजी जरूर सामने आएगी। तमाम कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से प्रश्न भी जरूर उठे जाएंगे। ऐसे हमने आपसे पहले भी अक्सर वो कहीं भी चुनाव नतीजे आए तो ऐसा देखा है। हालांकि कुछ देर में स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर इसको लेकर के अब उपराष्ट्रपति के लेकर के जो नतीजे आए हैं इसके बाद इंडी गठबंधन से जुड़े नेताओं का क्या कहना है, वो इसे किस तरीके से देखते हैं। क्या हमेशा की तरह इस बार भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, क्या कुछ रहता है, कुछ देर के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल 152 वोटों से एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन, उनकी जीत हुई है। उपराष्ट्रपति पद पर अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। जी बिल्कुल। और देखिए दीपक, 767 वोट यहां पर पड़े हैं, यानी 98% तक वोटिंग हुई है। और जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि अब तो नतीजे सामने आ गए हैं, अब इसके बाद आरोप प्रत्यारोप होगा, तमाम जो डैमेज हुए हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी विपक्ष की तरफ से की जाएगी। जी बिल्कुल, जो डैमेज हुए हैं उसको कंट्रोल करने की बात भी यहाँ पर विपक्ष के द्वारा की जाएगी कि आखिर कैसे वो 300 तक ही पहुंच पाए। जो विपक्ष बार बार कहता था कि बड़ा बहुमत है, महागठबंधन की बात करते थे,
बिहार में भी नतीजों की बात करते थे। और ऐसे में अब जब 152 वोटों से हार होना, तो कहीं ना कहीं अब इसमें बयानबाजी जरूर होगी, आरोप कई लगेंगे, प्रश्न भी उठ सकते हैं और कुछ देर के बाद वो बयान भी सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एनडीए के तमाम नेता एक बात बार बार क्यों आश्वस्त थे, क्यों दावा किया जा रहा था कि बड़ी जीत है। लगातार सुबह सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट भी हुआ, बाकायदा एक बड़ी रणनीति देखी। हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में बड़े नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई, जो सांसदों से चर्चा भी कर रहे थे। 2 दिन तक ट्रेनिंग चली, प्रशिक्षण शिविर चला कि कोई वोट रिजेक्ट ना हो। और सबसे बड़ी बात यह, यहाँ 15 वोट रिजेक्ट हुए हैं। अगर बात की जाए तो ये एक झटका इंडी गठबंधन को भी है। और ये भी कहा जाता है, सबसे बड़ी बात है, जो भी 15 वोट रिजेक्ट हुए वो सांसदों के हुए हैं, ऐसे लोगों के हुए हैं जो कई बड़ी संख्या में वोट लेकर के, लोगों के वोट प्राप्त करके इस पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। लाखों उसकी संख्या में उनको वोट मिलते हैं, तब इस पार्लियामेंट पे पहुंचते हैं। लेकिन जब खुद वोट करने का टाइम आता है तो उनका ही वोट रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे भी कुछ सांसद इसके अंदर हैं, 15 सांसद हैं अभी। हालांकि ये तमाम बातें आरोप प्रत्यारोप में तमाम बातें सामने रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो नतीजे आज रहे हैं 152 वोटों से, यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन की जीत। सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति भारत के होंगे। कई आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, विपक्ष ने कई हंगामे करे, कई आरोप लगाए, कई बातें रखी, लेकिन आखिरकार जो बड़ा समर्थन की बात है, फिलहाल अगर बात की जाए, जो बड़ा समर्थन है 452 वोटों का सपोर्ट, वो सीपी राधाकृष्णन को मिला। 452 वोट प्राप्त करे हैं उन्होंने, और 300 वोट क्योंकि इंडी गठबंधन की तरफ से थे उनके, अगर बात की जाए तो बी सुदर्शन के, तो ऐसे में 152 वोट का अंतराल रहा। 300 और 452, ऐसे में 152 वोट का जो अंतराल रहा, वो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न है। राजनीतिक तौर पे भी देखा जाएगा, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की बातें विपक्ष द्वारा कही गई थी, कुछ देर के बाद जब बयान आएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं उसमें भी स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन प्रहलाद जोशी, दिल्ली में अकबर रोड पर प्रहलाद जोशी के आवास पर कुछ ही देर में जो सीपी राधाकृष्णन पहुंचेंगे, जो कि उम्मीदवार थे और एक बड़ी जीत भी उनको मिली है, वो कुछ देर में वहां पर पहुंचेंगे। और तमाम बड़े नेता एनडीए से जुड़े जो हैं वो भी अकबर रोड पर प्रहलाद जोशी के आवास पर अब से कुछ देर में पहुंचेंगे। जी बिल्कुल दीपक, और देखिए आप अभी जिक्र कर रहे थे कि 152 वोटों का जो अंतर है वो अमूमन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनावों में बहुत ज्यादा होता है, यानी एक एक वोट का भी जो कीमत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये सिर्फ एक संवैधानिक पद को लेकर चुनाव नहीं था दीपक, इससे सियासी समीकरण को भी एक नई दिशा मिलेगी। क्योंकि जब पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने जब इस्तीफा दिया था, खूब हो हल्ला मचा था, उसके बाद बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, अलग अलग तरह के अटकलें, अलग अलग तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे थे। तो क्या लगता है एक नया सियासी समीकरण भी इस चुनाव के बाद से, इस नतीजे के बाद से देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, एक नया सियासी समीकरण भी। इसकी अगर बात करें, संदेश तो दूर तक जाएगा, आगे बिहार चुनाव है वहां पर भी जाएगा। क्योंकि बात केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव की नहीं थी, बात उपराष्ट्रपति का चुनाव जरूर था, सबसे बड़ी बात थी, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एनडीए और इंडी गठबंधन में किसके पास कितना वोट बैंक है, कि कौन कितना मजबूत है दोनों दलों में, ये भी एक बात कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जा रही थी। कि एनडीए को अगर बात की जाए तो एनडीए के साथ कितना सांसद आज साथ में है, आज एनडीए कितना मजबूत है, ये भी दिखाना था। इंडी गठबंधन की बात की जाए, जो कि विपक्ष है, लगातार उन्होंने हंगामा रखा, चाहे वो संसद का मॉनसून सत्र भी रहा तो वो उस पर हंगामा रहा। लेकिन आज वो जब सरकार से नाराजगी की बात करते हैं, तमाम मुद्दों की बात करते हैं, तो कितने उनके साथ में मजबूत हैं, ये भी कहीं ना कहीं सामने तस्वीर आती है। और ऐसे में एक एक वोट बहुत कीमती होता है। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, तो 152 वोटों की बात अगर बात की जाए से जीत हुई है। 152 वोटों से 452 वोट एनडीए के उम्मीदवार को, 300 वहां। और सबसे बड़ी बात 15 वोटों का अवैध होना, 15 वोटों का रिजेक्ट होना। ये 15 वोट करने वाले वो वोटर थे जो लाखों वोट लेकर के इस संसद में आज मतदान के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि हर सांसद को लाखों वोट लेने पड़ते हैं तब वो संसद पहुंचता है, उसका एक वोट भी कई लाखों के बराबर होता है, क्योंकि लोगों का वोट लेकर के वो यहाँ पहुंचा है। लेकिन जब वो खुद पार्लियामेंट में उसे वोट करने का मौका मिलता है, तो ऐसे 15 सांसदों के वोट अवैध पाए गए हैं, रिजेक्ट हुए हैं। ये कहीं ना कहीं, अगर चाहे हम इसे क्रॉस वोटिंग कहें या कुछ कहें, थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट होगी। जाने अनजाने गलती हुई है, क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या हुआ है, ये तो स्थिति बाद में स्पष्ट होगी, ये तो जब बयानबाजी आएगी उसके बाद। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 15 वोट रिजेक्ट हुए,
452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले, 300 वोट जो है अगर बात की जाए तो विपक्ष को, इंडी गठबंधन के उम्मीदवार को मिले। और इसी के साथ ही सीपी राधाकृष्णन अब अगले उपराष्ट्रपति हैं। 452 सांसदों का उन्हें समर्थन मिला है। 452 सांसदों का समर्थन की बात की जाए तो यानी कि जो एनडीए के साथ अब तक सांसद थे उसके कई बढ़ के सांसदों ने यहाँ पर एनडीए के समर्थित उम्मीदवार को, एनडीए की तरफ से जो सपोर्ट रखे गए, जो उम्मीदवार रखे गए सीपी राधाकृष्णन, उनको वोट दिया है। 452 वोट प्राप्त कर करके सीपी राधाकृष्णन अब भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। ये एक बड़ी बात कहीं ना कहीं कही जा सकती है। जी बिल्कुल दीपक, और देखिए 452 वोट के साथ एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। 15 वोट जो निरस्त हुए हैं वो क्रॉस वोटिंग के जरिए हुए हैं, या क्या त्रुटि है, ये तमाम चीजें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आएंगी। लेकिन इसके बाद विपक्ष, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे दीपक, कि विपक्ष डैमेज कंट्रोल करने की तो भरपूर कोशिश करेगा, क्योंकि एक तरफ अपनी जीत को लेकर पक्ष पूरी तरह से आश्वस्त था, तो वहीं सांसदों की संख्या को लेकर विपक्ष भी कई तरह के दावे कर रहा था, कई तरह के वादे कर रहा था। और अब ये 15 वोट जो इस वक्त रिजेक्ट हुए हैं उनको लेकर भी अब विपक्ष किसी ना किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल करेगा। तस्वीरें क्या नजर आ रही है, क्या अपडेट इस वक्त इस पूरी चीज में देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर बात की जाए तो एनडीए में तो जश्न की तैयारी है। जश्न की तैयारी में हमने जैसे कि बताया कि दिल्ली में अकबर रोड पर लुटियन जोन में प्रहलाद जोशी के आवास पर अगर बात की जाए तो कुछ ही देर में तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। सिलसिला क्योंकि इंतजार था, जीत के बाद जश्न का था। यहाँ पर जीत के बाद सीपी राधाकृष्णन के स्वागत का था। सीपी राधाकृष्णन जो कि प्रहलाद जोशी के आवास पर अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। वहाँ पर तमाम अन्य नेता भी रहेंगे, एनडीए से जुड़े जो अन्य नेता हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर जश्न रहेगा, एक संदेश दिया जाएगा। संदेश क्योंकि कई, हम सुबह से जब नेताओं से, तमाम लोगों से बात करी, जो सांसद वोट करके आए तो उन्होंने, कईयों ने ऐसा कहा, जो एनडीए से जुड़े, उनका कहना था कि उपराष्ट्रपति, क्योंकि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सभापति होते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले तो जब विपक्ष के पास नंबर ही नहीं थे तो उनको कहीं, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा था कि जब विपक्ष के पास वो आंकड़ा ही नहीं है, विपक्ष के पास वो नंबर नहीं है, और ये विपक्ष भली भांति जानता है, इंडी गठबंधन भली भांति जानता है कि उनके पास वो नंबर्स नहीं है, तो ऐसे में राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, उनके लिए कम से कम चुनाव का इस तरीके से वोट विभाजन नहीं होना चाहिए था, सर्वसहमति से उन्हें यहाँ पर चुना जाना चाहिए था। लेकिन इंडी गठबंधन ने फिर भी उम्मीदवार उतारा है, तो ऐसे में सांसदों ने तय करना, और सांसदों ने तय करा, सांसदों ने जो तय करा वो 452 की संख्या तय करी। सांसदों ने जो तय करा, 452 सांसदों ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति हों, सीपी राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति पद पर जाएं, उसके लिए उन्होंने अपना वोट किया। और ऐसे में जहां तक वह इंडी गठबंधन की बात की जाए, जिन्होंने एनडीए का विरोध करा, जिन्होंने सीपी राधाकृष्णन के विरोध में वोट डाला, ऐसे भी 300 सांसद थे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी बयानबाजी थी कि जो भारत के जो भी उपराष्ट्रपति होंगे, राज्यसभा के जो भी सभापति होंगे, उनके विरोध में जा रहे हैं जो भी लोग इंडी गठबंधन के लिए वोट कर रहे हैं, तो ऐसे में 300 सांसदों की संख्या ऐसी भी है। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ा संदेश है, क्योंकि बात हम कर रहे थे तो केवल और केवल यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव के नतीजा इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए भले ही जरूर ये चुनाव था, उपराष्ट्रपति पद को लेकर के ये चुनाव था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी थी एनडीए के साथ कितना सांसद, एनडीए के पास कितना संख्या बल, एनडीए के पास आज भी कितनी मजबूती, और विपक्ष जो अपनी मजबूती की बात करता है, इंडी गठबंधन जो मजबूती की बात करता है, इंडी गठबंधन जो सरकार से नाराजगी की बात करता है, उनके पास कितना वोट बैंक। तो इंडी गठबंधन को 300 सांसदों का समर्थन मिला है, वहीं एनडीए को 452, एनडीए के यहाँ पर 452 सांसदों को वो बात रख सके जिन्होंने सीपी राधाकृष्णन को पसंद किया, सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाने। बिल्कुल दीपक, चूंकि सुबह भी रिएक्शंस लगातार इंडिया ब्लॉक के नेताओं के सामने आ रहे थे, लीडर्स बार बार इस बात को कह रहे थे कि बी सुदर्शन रेड्डी जीत सकते हैं, उनकी जीत होगी और एनडीए उम्मीदवार को शिकस्त देंगे। लेकिन जिस तरीके का आंकड़ा अब सामने आया है और जो बात आप जिक्र कर रहे हैं, वाकई में ये बताता है कि एनडीए के समर्थन में सदस्य हैं,
एनडीए को समर्थन मिला है, सीपी राधाकृष्णन को समर्थन मिला है? देखिए, सीपी राधाकृष्णन को समर्थन मिला है, 452 वोटों का समर्थन, 452 सांसदों का समर्थन। और ये 452 केवल हम सांसद नहीं कहें, 452 जो सांसद है, हर एक सांसद, जब चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, लोकसभा का ये होता है कि उसको डायरेक्ट लोगों का, मतदाताओं का वोट मिलता है, कई लाख वोट लेकर के वो इस लोकसभा में पहुंचता है। राज्यसभा की भी बात की जाए तो उन्हें जो विधायक वोट देते हैं तो वो विधायक भी कई लाख वोट लेकर के होते हैं। तो यानी कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, जो भी सदस्य है वो कई लाख वोट लेकर के यहाँ पर पहुँचते हैं। और ऐसे में जब 452 जो सांसद जो हैं वो यहाँ पर गए हैं सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में, तो एक बड़ी जीत की बात की जा रही है। हालांकि विपक्ष की बात की जाए, इंडी गठबंधन की बात की जाए तो 300 सांसद वहाँ पर भी हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि 15 ऐसे भी सांसद हैं जिनके वोट रिजेक्ट हुए हैं, 15 ऐसे भी सांसद हैं जिनके वोट जो है वो अवैध पाए गए हैं। और यही एक बड़ा प्रश्न भी उठता है कि ये वो 15 सांसद थे जो खुद लाखों वोट लेकर के इस सदन में पहुंचे हैं, इस बड़ी पंचायत में पहुंचे हैं, लेकिन जब वो खुद अपना मताधिकार का उपयोग करते हैं, जब उन्हें खुद वोट करना होता है तो उनका वोट रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि चाहे राष्ट्रपति की बात की जाए या उपराष्ट्रपति की बात की जाए, यही वो मौका होता है जब सांसद को वोट करना होता है। यहाँ लेकिन उन सब बातों से अलग सबसे बड़ी बात, सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, एक बड़ी जीत रही। एनडीए की तरफ से भी सपोर्ट था, तमाम एनडीए के समर्थित जो सांसद या अन्य जो सांसदों ने अपना सपोर्ट करा, उन्होंने, तमाम लोग दावा कर रहे थे। आज सुबह से हमने कई सांसदों से बात करी, चाहे हम सांसद, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की बात करें, लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह की बात करें, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की बात करें, ये हरियाणा के सांसद हैं, वो भी दावा करते नजर आ रहे थे कि यह आंकड़ा जीत का कई ज्यादा होगा, एनडीए की जीत बहुत बड़ी होगी, क्योंकि तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सांसद सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए को। हालांकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुछ कांग्रेस के सांसदों की बात की जाए या जो इंडी गठबंधन जुड़े हैं, वो दावा कर रहे थे कि अंतरात्मा का वोट आएगा, लेकिन अंतरात्मा की वोट की वो जो बात कर रहे थे, इंडी गठबंधन को 300 सांसदों का वोट रहा है। इंडी गठबंधन जो है उसमें 300 सांसद एकजुट हो पाए हैं। और वहीं एनडीए के सपोर्ट में बात की जाए, सीपी राधाकृष्णन के सपोर्ट में बात की जाए तो 452 का वो आंकड़ा रहा है। 152 का जीत का अंतराल, 152 सांसद अधिक थे सीपी राधाकृष्णन के पास, जिसके कारण अब वो भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। जश्न की बात की जा रही है यहाँ पर, अगर बात की जाए उनके स्वागत की बात की जा रही है सीपी राधाकृष्णन के। कुछ देर के बाद जब सीपी राधाकृष्णन जो है, पहले तो क्योंकि संसद भवन जाएंगे, और उसके बाद अगर बात की जाए सीपी राधाकृष्णन जो है वो दिल्ली में अकबर रोड पर प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचेंगे। प्रहलाद जोशी का आवास, जहां पर इस वक्त एक जीत का संदेश दिया जा रहा है। जीत का संदेश कुछ देर के बाद बयानबाजियों से भी आएगा, एनडीए की तरफ से भी आएगी बयानबाजी, और कोई दो राय नहीं है, बयानबाजी इंडी गठबंधन की तरफ से भी जरूर आएगी। बिल्कुल दीपक, ये कह सकते हैं कि जो विपक्षी सदस्यों का वोट सीपी राधाकृष्णन को मिला है वो एनडीए के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब हम आंकड़ों की बात कर रहे थे, एनडीए की तरफ से 437 सांसद थे। आज सुबह भी 9:30 बजे एनडीए के पास 437 सांसद एकजुट हुए थे, लेकिन एनडीए का ये दावा था और भी कई सांसद उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, और भी कई सांसद उनको वोट करने वाले हैं। ऐसे कई नामों पर चर्चा हो रही थी। हालांकि अब किसने किया ये तो स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होगी, लेकिन चाहे हम उदाहरण के तौर पे आम आदमी पार्टी की बात करें तो स्वाति मालीवाल, जो आम आदमी पार्टी से नाराज थी, वो आखिर कहाँ जाती है, क्या वो एनडीए के समर्थन में जाएगी, ये तमाम बातें आ रही थी। अगर बात राघव चड्ढा जैसे सांसदों की भी की जा रही थी, लेकिन ये स्थिति बाद में स्पष्ट होगी किसने किसको वोट किया। लेकिन 437 वोट जो है, वो सांसद जो है वो एनडीए के साथ, और उससे कई बढ़कर के सांसदों ने यहाँ पर अगर बात की जाए तो एनडीए को सपोर्ट किया है। चाहे वो अंतरात्मा की दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो सीपी राधाकृष्णन की लोकप्रियता की बात की जा रही हो, सीपी राधाकृष्णन को पसंद करने की बात की जा रही हो, 452 सांसदों ने सीपी राधाकृष्णन को पसंद किया है, उनको वोट किया और कहा है कि ये सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति होने चाहिए। अब उन्होंने चुना है, फिलहाल अब ये कह सकते हैं कि भारत के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे, जिन्हें 452 सांसदों ने आज चुन करके भेजा है। बिल्कुल दीपक, आप रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, चूंकि विपक्षी खेमे से सुबह तक जो दावे थे वो उनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा था
कि दरअसल कुछ बदलाव होगा, अंतरात्मा की बात जिसका जिक्र आपने भी किया, एक बड़े बदलाव का संकेत विपक्ष के नेता देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बदलाव जो हुआ है वो उनके लिए उलट है और एक क्या बड़ा झटका माना जाए। अब रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं? देखिए, अभी तक बात करें तो कुछ देर में धीरे धीरे तमाम रिएक्शन आना शुरू होंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार चाहे वो एनडीए की बात की जाए या फिर इंडी गठबंधन की बात की जाए, क्योंकि अभी नतीजे सामने आए हैं। एक तरफ तो जीत के जश्न की बात की जा रही है एनडीए की तरफ से, इंडी गठबंधन भी कुछ देर में उनके बयान भी सामने आएंगे कि आखिर इंडी गठबंधन की बात की जाए जो विपक्षी दलों के द्वारा जिन्हें 300 सांसद जो एकत्रित कर पाए, उनका क्या कहना है, जो 15 सांसदों के वोट रिजेक्ट हुए वो किनके थे, ये तमाम बातें सामने आएंगी, धीरे धीरे बयानबाजी सामने आएंगी। क्योंकि लगातार हमने कई दिनों से देख रहे थे उपराष्ट्रपति पद को लेकर के जैसे ही ऐलान हुआ या उसके बाद जिस तरीके से चाहे नामांकन का दौर था, आज मतदान का दौर रहा, मतदान के दौरान भी तमाम अलग अलग बयानबाजी रही, दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा किया गया। चाहे वो एनडीए की बात की जाए, चाहे वो इंडी गठबंधन से जुड़े दलों की बात की जाए, जीत का दावा किया गया। जहां हम आंकड़ों की बात करते थे इंडी गठबंधन वालों से कि आपके पास तो आंकड़ा कम है, तो उनका कहना था कि अंतरात्मा भी यहाँ पर रहेगी। लेकिन फिलहाल 152 वोट से सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति। जी दीपक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा को आप सुन रहे थे।